हेलो एवरीवन। देखिए ये फिर से उगने लगे हैं पौधे मेरे यहाँ पर। लास्ट ईयर आपको शेयर किए थे परपोती, चरपटिया और भी बहुत सारे नाम हैं। गुण पता ही हैं, आपको बता ही चुकी हूँ काफ़ी सारी वीडियोस में। तो अगर इस तरीके का पौधा दिखे, ये मकोई वैरायटीज़ के होते हैं, उखाड़ के फेंकने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। बहुत ही गुणकारी होते हैं, चूँकि प्रकृति ने इनको हमें बिल्कुल फ्री में दिया है और कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो भाई अपने गार्डन में इनको ज़रूर जगह दीजिए, क्योंकि इनका पंचांग भी गुणकारी होता है, इनका फल भी गुणकारी होता है और मकोई का तो आपको पता है पत्तों की सब्ज़ी भी बनती है। तो मेरे पास कई सारी वैरायटीज़ हैं इनकी, जैसे अभी एक दिखाई है, ये ब्लैक कलर की है, ऑरेंज कलर की है। आपके यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? मैं तो मकोई के नाम से ही जानती हूँ, बताइएगा। और क्या इसके पत्तों का साग भी बनाकर आप खाते हैं वो भी बताइएगा, क्योंकि साउथ इंडियन जितने भी हैं हमारी सोसाइटी में उन लोगों से मैंने सुना है वो लोग बना के खाते हैं। और आज मैं इसके पत्ते हार्वेस्ट करके ले जा रही हूँ, तो आप लोग भी बताइएगा। अब आपके साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा तो इसलिए पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही कम एवरेज आता है, इसलिए बड़े वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं लगता है। आपके जो पौधे समर में बहुत अच्छे से चलते हैं, उनके सबके डोरमेंसी टाइम ख़त्म होने का टाइम आ गया है। जैसे ये देख रहे हैं टर्टल वाइन, लास्ट ईयर भी मैंने इनको वैसे ही फिल किया था, खूब सारा गार्डन वेस्ट भरकर पॉट्स में, और इनको लगा दिया था। सेम अब वैसे ही कर रही हूँ। और कुछ पौधे ऐसे हैं जो मैंने अक्सर आपको दिखाए हैं कि इनको मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है, बिना मिट्टी के भी बहुत अच्छे से चल सकते हैं, जिसमें कई सारे एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें टर्टल वाइन की दोनों वेराइटीज़ हैं। और मेरा बास्केट प्लांट तो आपको पता ही है बिना मिट्टी के कितना शानदार चल रहा है। सेम देखिए ये पॉट है, इसमें जो ये लगा हुआ है टेंगल हर्ट और मदर ऑफ थाउजेंड, इसके अंदर बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है। और इस पॉट के अंदर तो होल भी नहीं है, बस मैंने देखिए आप लकड़ी के टुकड़े और नारियल के टुकड़े डाल रखे थे और उसी पर ये बहुत अच्छे से चला है। अब चूँकि डोरमेंसी टाइम ख़त्म हो रहा है तो वापस से ये बहुत अच्छे से फैलने लगेंगे। और सेम एलोवेरा बिना मिट्टी के बहुत अच्छे से चल सकता है। तो मिट्टी नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पौधे तो आप बिना मिट्टी के भी लगा सकते हैं। और वाटर प्लांट तो आपको पता ही है कितने सारे होते हैं। अब आज 1 तारीख है, कोई डेट नहीं है किसी भी बीज को लगाने की। कल है 2 तारीख, तो कल है, आप देख लीजिएगा किसका लगाना है। मुझे याद नहीं आ रहा है, कैलेंडर देखा तो था पर मैं भूल जाती हूँ कि किसका लगाना है, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। और एक चीज़ और बता दे रही हूँ, आज ही क्वेरी थी ग्रुप में कि कैलेंडुला का बीज कहाँ बनता है। कई सारे वीडियोस हैं बट भूल जाते हैं या देखा नहीं होता है। ये कैलेंडुला का फूल है, जब इसकी ये पूरी पत्तियाँ ड्राई होने लगेंगी और पॉलिनेशन हो जाएगा तो ये सेंटर पार्ट जो होता है यहाँ पर खूब सारे बीज बनने शुरू हो जाते हैं। तो आपको बीज बनाने हैं तो कुछ भी फूल ज़रूर छोड़िएगा, बाकी फूल देशी वाले के तो आप ऑयल बनाते रहिएगा। ऑयल बन जाता है तो बाकी की पेटल्स को आप ड्राई करके सुखाकर पाउडर बना के रख लीजिएगा। आपके फेस पैक में बहुत अच्छे से काम आएगा, क्योंकि देशी कैलेंडुला के बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं। और थोड़ा सा और टाइम दीजिए मुझे, मैं आजकल अभी टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। कुछ रेमेडीज़ आपके साथ ऐसी शेयर करूँगी जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली हैं। इन्हीं फूलों से बनेंगी, चाहे वो गेंदा हो, चाहे ये कैलेंडुला हो। और कुछ और रेमेडीज़ जो मुझे मेरी डॉक्टर फ्रेंड ने बताया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बिल्कुल नेचुरल हैं, प्रकृति से जो भी फूल फल मिल रहे हैं उनसे बनाई हुई हैं और डेफिनेटली बहुत ही यूज़फुल हैं। और आई होप आप लोगों ने प्रूनिंग का काम कर लिया होगा। प्रूनिंग का नहीं किया है तो अब टच मत करिएगा पौधों को। 14 के बाद फिर से डेट आएगा तब प्रूनिंग करिएगा। अब आप काम कर सकते हैं जड़ों में, यानी कि गुड़ाई वगैरह का काम कर सकते हैं। और अगर पौधे पर पत्ती नहीं है एक भी और आपने प्रूनिंग कर दी है तो पानी का विशेष ध्यान रखिएगा। पानी बिल्कुल ज़्यादा मत दीजिएगा, क्योंकि इवोपोरेट होने के लिए लीव्स नहीं हैं, पानी की ज़रूरत हो तभी दीजिएगा। और दूसरा, बहुत ज़्यादा गुड़ाई करके खाद अभी ना करें तो बेटर है, बट एलोवेरा का लिक्विड बनाकर जड़ों में ज़रूर डालिएगा जब भी आप रूट फिलिंग करते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, जिन भी रूट्स को आपने डिस्टर्ब किया है उनका रूट फॉर्मेशन फास्ट होगा और आपके पौधे को ग्रोथ में मदद मिलेगी। और आपके पास एलोवेरा नहीं है और बायो एंजाइम बना रखा है तो सेम वही वर्क करेगा, वो भी आप दे सकते हैं। बस आपको ओवर वाटरिंग से बचना है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि पौधे पर जब पत्तियाँ नहीं होती हैं और हम प्रूनिंग भी कर देते हैं और पानी डालते रहते हैं ना, तो कई बार पौधे की रूट्स गल जाती हैं। तो पौधे पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा। बाकी पॉट प्रॉपर तरीके से फिल किया हुआ है, ड्रेनेज प्रॉपर है, जैविक तरीका अपना रहे हैं तो ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप मैनेज हो जाएगा। तो वंस अगेन थैंक यू। जिन्होंने भी इतनी देर वीडियो देखा है लास्ट तक, प्लीज़ एक कमेंट लिखते ज़रूर जाइएगा कि लास्ट में मैंने क्या बताया है, क्योंकि मुझे भी पता लगना चाहिए कि कौन पूरा वीडियो देख रहा है। थैंक यू वंस अगेन।